प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा देखिए यहाँ पे 6 का अध्याय 7 भिन्न, इस पार्ट का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यदि आपने नई पुस्तक का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं किया है तो आज के इस वीडियो में आपको अध्याय 7 भिन्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे आया है क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो क्वेश्चन आपका लिखा है 4/3 + 5/3। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों का जो हर आपका समान है तो आपको 3 ही नीचे लिखना है और ऊपर को आपको जोड़ देना है 4 + आपका 5। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया 4 5 9 हो जाएगा और बटे में आपको यहाँ पे 3 ही करना है। तो 9/3 आप भाग करिए, 3 त्रिकाई 9, यानी आपका 3 इसमें आंसर आया। इसके बाद देखिए इन दोनों का देखिए आपका यहाँ पे अलग एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। 1/3 में देखिए 2 और 3 का एलसीएम आपका यहाँ पे 6 आएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बटे में आपको यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2 और 3 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब क्या होता है, आपका लघुत्तम समापवर्त। तो आप यहाँ पे जब दोनों का निकालेंगे तो आपको 6 करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर देखिए क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 3, ठीक। तो आपको यहाँ पे कर दीजिएगा पहले तो आपको यहाँ पे 3 एकम 3 करना है, फिर आपको 2 एकम आपका 2 करना है, ठीक है। तो लिख दीजिए 3 प्लस आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका 2 और इसी प्रकार 5/6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कटेगा है नहीं क्योंकि आपका वो 9/3 आपका पहले वाले में था तो कट गया था। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आंसर तीसरे का भी कर लीजिए, ठीक है। और आपका ये देखिए आप क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके और हैं। अब इनमें से आपको इनका भी आपको सवालों को हल करना है। तो पहला देखिए 16 हर आपका समान है। जब हर आपका समान होता है तो 16 में से देखिए ऊपर में से ऊपर घट जाएगा, तो 16 माइनस आपका 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब 16 माइनस 7 करेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा 9/5, ये आंसर है। इसके बाद इसमें देख लीजिए दोनों का आपका यहाँ पे क्या है, हर आसमान है, 3 और 2 है, तो इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। ऊपर देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 3 का भाग करेंगे 2 आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आप यहाँ पे 8 करिए, इसके बाद माइनस करिए और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 3 एकम 3, यहाँ पे ऊपर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा और दोनों में से घटाएंगे देखिए तो 5 आएगा और बटे आपका 6। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार देखिए तीसरे का आंसर 6 और 4 का आपका जो एलसीएम होगा यहाँ पे आपका देखिए 12 आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए, आपको देखिए यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा। देखिए 6 और 4 का आप लघुत्तम समावर्त निकाल लीजिएगा, आपको 12 मिल जाएगा। और इसी प्रकार 6 का भाग आपका 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 5 का गुणा आपका 2 से करना पड़ेगा। 5 दूनी आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 10 और माइनस देखिए कितना करने पर 4 3 12, यानी 3 बार जा रहा है तो आपको माइनस 3 त्रिकाई आपका 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 1/12 आपका 12, यहाँ पे इसका भी आंसर आ जाएगा। और इसके बाद देखिए लास्ट चौथा देखिए 5 और 20 का जब आपका एलसीएम में 20 ही आएगा। अब इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 20 में तो 4 बार, यानी आपका 3 का गुणा आपको 4 से करेंगे तो 3 चौको आपका यहाँ पे 12 करना पड़ेगा। कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिए 3 × 4, तो आपको यहाँ पे 12 और माइनस देखिए 20 में करेंगे तो आपका 20 ही 1 आएगा, यानी आपको 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 ही आएगा। अब इसे घटा दीजिए, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8/20। अब इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या आता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने आपको घेरा लगाना है। कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। अब देखिए 1/8 आपका जो है ना 4 बार आप इसे जोड़ेंगे तो आपका 4 देखिए आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका 8 आएगा, यानी 4 दूनी 8, 1/2 यहाँ पे आंसर मिलेगा 4 बार। तो ए आपको यहाँ पे आंसर लिखना है और ए में गोल घेरा भी आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो पेज नंबर देखिए आपका यहाँ पे 40 कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका जो 2 आता है, आकृति देखिए लिया है, छायांकित भाग पूछा गया। तो देखिए टोटल आपके इसमें 1 2 3 4 5 भाग हैं और 5 में से 2 सफ़ेद हैं और 3 आपका नीला है, यानी छाया वाला भाग कितना है, टोटल आपका 5 नीचे कर दीजिए। और आपका जो नीला वाला भाग है छाया, तो आपका ऊपर 3 है, तो 3/5 आपको करना है और बी आंसर करेक्ट होगा। बी में यहाँ पे आप गोला लगा दीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन लिखा है 2/5 देखिए प्लस आपका 3/5 का मान क्या होगा। तो जब आपका हर समान हो तो आपको हर में आपको 5 ही करना है और ऊपर आपको जोड़ देना है। तो 5 3 2 3 5 और काट दीजिए
5 एकम 5, यानी आपका एक आंसर होगा बी नंबर। और आपको इसी प्रकार यहाँ पे आपको बी में गोल घेरा भी लगा देना है, लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लगा दिए। इसके बाद देखिए आपका अगला आता है प्रश्न क्रमांक आपका चौथा। तो चौथा देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है आपका इसमें 19/9 में 5/9 को घटाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 19 बटे देखिए आपका 19/9 लिख दीजिए, और दोनों का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो आपका देखिए आपको 9 ही होगा। तो आप यहाँ पे 19 में से 5 घटाएंगे तो आप 14/9 इसमें आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में आपका इसमें बी है, बी में गोल घेरा लगा दीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 5वां आता है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे सिंपल सी बात है, जिसमें आपका दशमलव का ज़्यादा मान आएगा। तो आपका 10 में करेंगे तो 0.5 आपका यही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 0.5 देखिए क्या होता है, 10 में करेंगे आप तो 0 आपका 5 आएगा। तो यानी ए नंबर 1/2 इसमें सबसे आपका बड़ा हो जाएगा। और ए में आप गोल घेरा भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो गोल घेरा आपको लगाना है यहाँ पे ए नंबर पर। देखिए आपका इनमें जो संख्या दिए गए हैं ना, तो इनमें सबसे बड़ा आपका 1/2 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। और क्वेश्चन 6 में लिखा है वह संख्या जो एक पूर्ण वर्ग यानी होल का भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तु का एक समूह हो सकता है, तो वह संख्या कहलाती है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है बहुत सरल है, आपको इसमें आंसर मात्र आपको भिन्न करना है, क्योंकि आपका जो वह संख्या एक पूर्ण आपका भाग निरूपित करता है और वह एक अकेली वस्तु कुछ भी हो आपका, जैसे 1/3 आया 1/5, तो आपका भिन्न वाला पार्ट है, तो आपको वह संख्या आपका भिन्न ही कहलाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7वां, भिन्न 5/12 में आपका अंश क्या, अंश आपका हमेशा ऊपर होता है और हर आपका नीचे, तो अंश आपका इसमें 5 आएगा। तो सिंपल सा आंसर आपको जो है अंश बराबर आपको यहाँ पे 5 कर देना है, ठीक है। चलिए अंश 5 है, आपका 41 पेज कंप्लीट होता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका 8वां लिखा है, वह संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी आपको बराबर भाग में आपको बांटना है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे एक सरल रेखा खींचना है, उसमें आपको तीर का निशान बनाना है, ठीक है। अब आपको 3/7 करने के लिए करना क्या पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में आपको करना है ना। तो आपको यहाँ पे टोटल आपके 7 भाग लेने हैं। कितने भाग लेने हैं, इसमें आपको 7 भाग लेने हैं, और उसमें आपका जो तीसरा वाला पॉइंट होगा वही आपका 3/7 आपका कहलाएगा। अब देखिए इसमें टोटल आपका 7 भाग लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये आपका 7वां, ठीक है। और इसमें आपका जो तीसरा नंबर का होगा, देख लीजिए तीसरा वाला आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 7 आपके आपका देखिए, अगर मैं 7 भागों में पहले आपको इसको बांटना पड़ेगा, ठीक है। 7 भाग में बांट लिए। अब आपको 3 भाग दर्शाना है, तो आपको यहाँ पे आपको सिंपल सा 3/7 को आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है, तो आपको देखिए आंसर जो आपको यहाँ पे लिख दीजिए उचित भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा भिन्न जो अंश से सदैव आपका छोटा होता है उचित भिन्न कहलाता है। बहुत सिंपल बात है, और जैसे आपका 3/7 हो उस प्रकार से। और 10वां देखिए, विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 18/5 लिखिए और भाग दीजिए। 5 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, देखिए भाग कर लीजिए 18 में, तो करेंगे 5 तिहाई 15, तो आपका 3 बार चला गया। और आपका बचा कितना, देखिए 3 बचा। तो यहाँ पे आपका जो 3 बचता है, तो पहले तो आपको पूर्ण भाग लेना है, आपका जो 3 है 3, और सही देखिए आपका जो बचा है 3 ऊपर जाएगा, और बटे आपका टोटल किससे भाग देना है, 5 से। तो आपको यहाँ पे लिख देना, यही आपका देखिए आपका उचित भिन्न, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मिश्रित भिन्न में बदल गया, ठीक है, विषम भिन्न। और यहाँ पे आपको इसी प्रकार आंसर करना है। देखिए 5 आपका वो सेम रहेगा, और ऊपर आपका जितने बार आपका पूर्ण भाग गया था वो सामने, और जितना आपका यहाँ पे शेषफल बचा आपका ऊपर। और यहाँ पे देखिए 12 नंबर में 12 बटे आपका जो 32 दिया है वो तुल्य भिन्न है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश आपका 3 है। अब आपको इसका भी आंसर बहुत सिंपल है। पहले तो आप 12/32 लिखिए, और इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे आंसर है, देखिए ऊपर आपका 3 लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जिसका अंश 3 हो। अब 3 का 12 जो है कितना गुना है, 3 चौको 12, यानी आपका देखिए 4 गुना है। उसी प्रकार आपका इसके नीचे आपका जो अंक आएगा,
यहाँ पे आपका 3 के बटे में वो आपका 32 कितना गुना होना चाहिए आपका, उसी प्रकार 4 गुना। तो हम 8 कर लेंगे तो 8 चौको 32 हो गया और 3 चौको 12 बराबर हो गया, समतुल्य कहला गया। तो यानी आपका तुल्य भिन्न 3/8 होगा। और क्वेश्चन देखिए 11वां लिखा है भिन्न 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए। तो 17/51 देखिए 17 दूनी 17 तिया 51 यानी आपका 3 बार में जाएगा तो 17 तिया 51 1/3 आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। पहले आप इसे भाग कर लीजिएगा। 51 देखिए भाग करिए 17 17 34 और 17 तिया 51। तो आप यहाँ पे 1/3 लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे भाग करके देख लीजिए 3 बार आपका जाएगा। इस प्रकार आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन 12वां वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाता है। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका वह लिखा है ना, वह भिन्न जिसका आपका हर आपका समान हो। देखिए आपका 1/2 है, 1/2 उसमें भी 1/2 हो गया और 3/2 हो गया। तो आपका समान भिन्न कहलाएगा, क्योंकि आपका हर समान हो उसे समान भिन्न कहेंगे। आपका जो 12 नंबर लिखा है यदि रोहन को जूस की एक बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस का 1/2 भाग मिलता है, तो बताइए किसको कम मिला। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई 1/2 भाग आपका ज़्यादा कहलाएगा, लेकिन 1/3 भाग आपका यहाँ पे कम कहलाएगा। यानी आधा जो पाया वो तो ज़्यादा कहलाएगा, लेकिन जो 1/3 भाग पाए। 100 रुपये में क्या है, अगर कोई 25 रुपये पाएगा और कोई 75 रुपये, तो 75 रुपये तो आपका ज़्यादा कहलाएगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पे आपको हो जाएगा 1/, रोहन को मतलब कम मिला, तो 1/3 वालों को कम मिला, तो लिख दीजिए रोहन को जूस कम मिला। ठीक है, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 13वां क्वेश्चन। लिखा है भिन्न 3/7, 13/7 और 11/7 और 7/7 का अवरोही क्रम देखिए। अवरोही बहुत सिंपल है, यानी आपका अवरोही यानी घटते, और एक होता है आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते। अब आपको देखिए घटते मतलब क्या हो, सबसे बड़ा आपका पहले आएगा। आपका ये क्वेश्चन दिया, पहले आप तो क्वेश्चन उतार लीजिए। 3/7, 13/7 और 11/7 और 7/7। अब देखिए पहले इसमें अवरोही लिखिए, अवरोही क्रम। आप इसे अवरोही क्रम में जब आप लिखेंगे ना, तो सबसे अवरोही मतलब क्या होता है आपका घटते क्रम। तो सबसे बड़ा वाला आपका अंक पहले आएगा। तो सबसे बड़ा वाला अंक देखिए कौन सा आपका इसमें है, 13/7। तो पहले आपको 13/7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो अंक लिखना पड़ेगा 11/7 करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 13 से आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका कम क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11/7 करिए। इसके बाद 11/7 से थोड़ा सा कम आएंगे तो कहाँ आएगा 7/7 और इसके बाद 3/7। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 12 नंबर 4/5 और 5/9 की तुलना में उचित भिन्न के सामने आपको चिन्ह लगाना है। तो पहले तो आप इसे उतार लीजिए, 4/5 और 5/9। ठीक है, ये आपने उतार लिया। अब जो है क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो बड़ा होगा तो उसके सामने आपको लग जाएगा, जिसका मुंह जिसके साइड रहता है वो आपका यहाँ पे बड़ा होता है। तो आपको देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो देखिए यहाँ पे 4/5 और 5/9 है। तो आप इसे पहले लिखिए 4/5 और गुणे कर दीजिए आपका 9 में। ठीक है, और 9 देखिए, और यहाँ पे इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका 5/9 कर दीजिए और इसमें आपका गुणा 5 बार कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 चौको 36 और 5 9 पना 45। इसी प्रकार देखिए 5 25 हो जाएगा और 9 पना 45। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका जो है 36/45 है, यानी आपका ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चिन्ह भी आपको उसी तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4/5 इधर आपका देखिए जो आपका बड़ा है उधर आपका यहाँ पे मुंह उस ओर करना है और 5/9। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 14वां नंबर, 2/4 प्लस 1/4 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए। तो आपका ये भी बहुत सिंपल, देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको 2/4 करना है। तो 2/4 तो बिल्कुल आपका लिखा, क्योंकि आपके इसमें 4 भाग हैं। तो पहले वाले आप आकृति में देखेंगे तो इसमें आपका 4 भाग हैं। देखिए 2 आपका यहाँ पे छाया किया हुआ है और आपका टोटल अगर मैं गिनूँ उसमें तो आपका 4 हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों को जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको बॉक्स के आधार पर ही आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 4 में, अब इसमें जो है 3 देखिए 3 भाग क्या हो जाएंगे आपके छायांकित हो जाएंगे। तो यानी आपके टोटल आपके जो 4 भाग हैं आपके इसमें 2 भाग कहला गया और इसमें आपका देखिए आपका 1 भाग ही कहलाएगा। तो आप इसमें 1 भाग छायांकित कर दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा 1/4। ठीक, तो आपका पहला बन गया 2/4
और इसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला बन जाएगा कितना 1/4। अब आप इसे जब जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए 3/4 आपका आंसर आएगा। जब आपका 3/4 जब आपका आंसर आ रहा है तो आपको उसमें भी देखिए 3 भाग में आपको छाया करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 3 भाग में आपको छाया करिए। 1 2 3 4 पहले आपको डिब्बा बनाना है और 3 आपको छाया करने हैं। इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पर इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा 3/4। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप जो है यहाँ पे इसे भर लीजिए और इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। 1 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/3 को हल कीजिए। अब आपको यहाँ पे देखिए दोनों का आपको तो यहाँ पे पहले आपका ये मिश्र भिन्न है। अब आपको मिश्र भिन्न को क्या करना पड़ेगा? पहले हल करना पड़ेगा। अब मिश्र भिन्न को कैसे हल करेंगे? देखिए आपको यहाँ पे दिया है 3 1 कम 3 और आपका 1 जुड़ जाएगा तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 4/3। ठीक, ये हो गया। और 3 त्रिकाई आपका पहले मल्टीप्लाई करना है और 2 जोड़ना है, 3 त्रिकाई 9 2 11/3, ये हो गया। अब देखिए दोनों आपका हर समान होता है तो आपको देखिए हर आपको 3 लिखना पड़ेगा और 11 4 आपका 15/3, यानी आप 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ब नंबर देखिए 8/9 मीटर रिबन के 2 टुकड़े किए जाते हैं और इनमें से एक टुकड़ा 1/3 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन भी आपका देखिए आप सीधी सी बात है, दूसरा पूछा तो लंबाई तो आपको घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर 9 और 3 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो आपका 9 आएगा। अब 9 जब आपका एलसीएम आया तो 9 का भाग आप 9 से देंगे तो देखिए आपका 8 ही आएगा। 8 में से क्या करेंगे? 3 आप घटाएंगे तो 8 में 3 आपका देखिए यहाँ पे आपका 5/9 आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार देखिए लिखना है आपको 5/9 मीटर और यहाँ पे लिख दीजिए दूसरे टुकड़े की लंबाई 5/9 होगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम